अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यह जो ट्रू कॉलर है वो काम कैसे करता है और वो कैसे इतना ज्यादा एक्यूरेट है। और दोस्तों ये भी पूछते हैं कि क्या वो एकदम सही है, एकदम ज्यादा 100% एक्यूरेट है कि जो भी हम लोग नंबर डालते हैं उसका नाम दिखा देता है और क्या उसका लोकेशन दिखा देता है, तो क्या वो सब पूरा एक्यूरेट है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और मालूम होनी चाहिए कि अगर आपने ट्रू कॉलर अपने फोन में इस्तेमाल किया है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज ट्रू कॉलर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप ट्रू कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कॉन्टैक्ट के डेटा को शेयर कर रहे हैं। बिकॉज दोस्तों ट्रू कॉलर काम कैसे करता है, क्योंकि 2009 में यह रिलीज हुआ था तो उस वक्त दोस्तों ट्रू कॉलर इस्तेमाल करता था पब्लिक डेटा को। जो भी देशों में पब्लिक डेटा यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट्स होती है दोस्तों, उनके जो पब्लिक डेटा होते हैं, यानी कि बाहर देशों में ऐसा होता है, इंडिया और यूके छोड़ करके, कि सारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होते हैं कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी में। और आप कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी में जाकर के या फिर कॉन्टैक्ट लुकअप में जाकर के पता लगा सकते हैं कि उनका जो फोन नंबर है क्या वो मैच कर रहा है किसी नाम से। और इस तरह से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी फोन नंबर से किसी भी पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह जो पब्लिक डेटा है यह प्राइवेट है इंडिया में या फिर यूके में। तो दोस्तों हम लोग अपने देश में कैसे ट्रैक कर पाते हैं ट्रू कॉलर को जबकि प्राइवेट है? क्योंकि दोस्तों सभी नंबर का वो सिम किसके नाम पे है, वो सिम को किसने लिया है, कौन आदमी यूज करता है, ये सारे डेटा प्राइवेट रहते हैं दोस्तों। और सिर्फ पता रहता है तो या तो उस इंसान को जो वो चला रहा है, या फिर उस सिम वाले को जिसने आपको प्रोवाइड किया है, या फिर उसे जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है। बस इन्हीं लोगों के पास पता होता है दोस्तों। और इनसे जानकारी लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि यह नंबर आखिर किसका है। तो दोस्तों आखिर कैसे हमें पता चलता है ट्रू कॉलर में और ये काम कैसे करती है? दोस्तों ट्रू कॉलर जो है अलग अलग चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहला जो है दोस्तों कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को स्कैन करती है। अगर आपने कोई नंबर डाला सर्च करने को तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाएगी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से उससे लिंक्ड होगी दोस्तों, और वहां पे जाकर के उस नंबर को सर्च करेगी और उस नंबर से कोई नाम का रिजल्ट आएगा तो वो शो कर देगी। ये थी दोस्तों सोशल नेटवर्किंग की बात। लेकिन ज्यादा नंबर सोशल नेटवर्किंग पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो नंबर रजिस्टर्ड है बस वही सोशल नेटवर्किंग के दिखा सकती है। तो इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है जबकि सोशल नेटवर्किंग पे इतना ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है? तो दोस्तों यहां पे आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट्स। हमारे हमारे जो प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स है, जो हमने कॉन्टैक्ट्स को फोन में सेव करके रखा हुआ है, उनकी वजह से ट्रू कॉलर इतना ज्यादा एक्यूरेट है। दोस्तों हम लोग जो भी कॉन्टैक्ट अपने कॉन्टैक्ट बुक में सेव किए हुए, अपने फोन में, स्मार्टफोन में सेव किए हुए, अगर हमने उस फोन में ट्रू कॉलर को इंस्टॉल किया और उसे लॉगिन कर लिया तो उसके बाद से ट्रू कॉलर क्या करती है, आपके सारे कॉन्टैक्ट को अपने सर्वर पे बैकअप कर लेती है। उसे बैकअप नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि आप उसे रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके कॉन्टैक्ट को स्टोर कर लेती है अपने सर्वर पे। जितने भी आपके फोन में कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो उठेगी और ट्रू कॉलर के सर्वर पे चली जाएगी। और उसी तरह से दोस्तों हर हर एक एक करके इंसानों के साथ यही होता है। जिन्होंने भी ट्रू कॉलर डाला हुआ है दोस्तों, वहां पे नंबर जो है चली जाती है ट्रू कॉलर के सर्वर पे। अब दोस्तों मान लीजिए मैं यहां से किसी का नंबर सर्च करूंगा तो वो पूरे डेटाबेस में सर्च करेगी कि जितने भी लोगों के मोबाइल में ट्रू कॉलर है क्या यह नंबर किसी के भी फोन में सेव है। अगर किसी एक इंसान के भी फोन में यह नंबर सेव होगा दोस्तों तो वहां पे रिजल्ट दिखा देगा कि वह किस नाम से सेव है। मान लीजिए मेरे फोन में 12345 नंबर है और यह सेव है किसी नाम से, मान लीजिए किमी नाम से सेव है। तो दोस्तों यह जो नंबर है, यह अगर किसी कोई और इंसान सेव करेगा 12345 तो उसे भी कीमी ही शो करेगा, क्योंकि मेरे फोन में कीमी नाम से सेव है और मैंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रखा है और उसने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रखा है तो कीमी नाम से ही शो करेगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए वही नंबर किसी और 2-3 लोगों में सेव हो, या 4-5 लोगों में सेव हो, या 10 लोगों में सेव हो, तो फिर क्या नाम शो करेगा? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा बार मैच करेगा, जैसे मान लीजिए मेरे फोन में एक बार कीमी है और किसी 2 के फोन में कीमी है, लेकिन 5 के फोन में कुछ और नाम है, तो दोस्तों वो कुछ और नाम से शो करेगा जो ज्यादा नाम से सेव है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रू कॉलर काम करती है। आपके कॉन्टैक्ट को अपने डेटा पे, अपने सर्वर पे डालती है और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाती है जो भी उसे स्कैन करते हैं। और ये काफी हद तक अच्छी है दोस्तों, काफी हद तक एक्यूरेट है। लेकिन कितना एक्यूरेट है, कितना ज्यादा एक्यूरेट है दोस्तों? यह मैं तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यह पूरा का पूरा क्राउड सोर्स पे डिपेंड है। क्राउड सोर्स क्या होता है दोस्तों?
जैसे पब्लिक नंबर्स होते हैं दोस्तों बाहर देशों में और डायरेक्टरी में सारे नंबर्स मिल जाते हैं, उसी तरह से क्राउड सोर्स हुए दोस्तों जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्टैक्ट्स में, तो हम लोग क्राउड सोर्स कर रहे हैं, एक तरह से फंड कर रहे हैं ट्रू कॉलर को अपने कॉन्टैक्ट्स को देख करके। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हम अपने नंबर्स को किसी और नाम से सेव करें, कौन जानता है। जैसे अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमारे कोई बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हैं तो हम लोग उसका नाम सेव कर देते हैं बाबू जानू से, या फिर ऐसे कोई नाम से स्वीटू, कुछ भी नाम से सेव कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कोई और दूसरा कोई सर्च करेगा तो हो सकता है कि उसे भी सर्च करे बाबू जानू स्वीटू नाम से, ऐसा हो सकता है, उसे भी दिखाए और वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर इसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे गलत हो गई दोस्तों डायरेक्टरी। उसी तरह से दोस्तों अगर आपके गर्लफ्रेंड के 5-6 लड़कों के नाम सेव है, 5-6 लड़कों के या लड़कियों के नंबर में सेव है, और अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि उसका नाम भी दिखा दे। आपके कॉन्टैक्ट में हो सकता है बाबू जानू नाम से सेव हो, लेकिन किसी और के 5-6 लोगों के नाम से सेव है, आपकी गर्लफ्रेंड के नाम से सेव है, बॉयफ्रेंड के नाम से सेव है, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से सेव है, तो हो सकता है कि वो शो कर दे नाम उसका रियल नेम। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड है दोस्तों हमारे डेटा पे कि हम जो कॉन्टैक्ट्स रखते हैं वो कैसे रखते हैं। उसी तरह से दोस्तों ट्रू कॉलर में स्पैमिंग की फीचर है। अगर कोई स्पैमर है या स्कैमर है तो उसके बारे में भी ट्रू कॉलर में जानकारी रहती है। जैसे ही कॉल आएगी दिखा देगी कि यह बंदा जो स्कैमर है इसे इतने लोगों ने स्पैम में डाला है। तो जितने लोग उस नंबर को स्पैम में डालते हैं या फिर ब्लॉक लिस्ट में डालते हैं तो ट्रू कॉलर उसकी जानकारी उठा लेता है और लोगों तक पहुंचा देता है कि यह जो बंदा है यह स्पैमर हो सकता है या स्कैमर हो सकता है। ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, काफी अच्छी फीचर है, और उसमें कॉलर आईडी भी है जिससे हम लोग जान पाते हैं, जैसे ही कॉल आती है अगर नेट ऑन है तो हम लोग उसका नाम जान पाते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। लेकिन अगर आपने कोई गलत नाम से सेव किया तो वो गलत नाम शो करेगी, या फिर अगर आपने अपना, लेकिन दोस्तों इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि अगर आपने गलत नाम से सेव किया तो गलत नाम शो करेगी, और अगर आपने नया नंबर लिया है, किसी ने नया नंबर लिया है, तो वो तो शो नहीं करेगी दोस्तों। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रू कॉलर जो है वो रिजल्ट दिखाती है जिस नाम से सिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सिम से कोई वास्ता नहीं है, वो उस नाम को शो करेगी जो नंबर जिस नाम से सेव है किसी और के फोन में। सिम से कोई वास्ता नहीं है, ट्रू कॉलर को नहीं पता है कि यह सिम किसके नाम से है, बस शो करेगी कि यह किसके नाम से सेव है किसी के फोन में। तो दोस्तों यही लिमिटेशन है, यही इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वह यह नहीं बता सकती कि किसके नाम से सेव है, वो सिर्फ यह बताएगी कि किस नाम से सेव है। और गलत भी हो सकती है कभी कभी, और अगर नया नंबर हो तो वो किसी के नंबर में सेव नहीं होगा, वो किसी के फोन में सेव नहीं होगा, तो उसके बारे में ट्रू कॉलर के पास कोई जानकारी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ट्रू कॉलर लगभग 60 से 80% एक्यूरेट है, लेकिन बाकी के 20% जो कि बहुत ही बड़ी लार्ज चीज है दोस्तों, तो वो भी इनएक्यूरेट है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया में कोई भी ऐप है जो फोन डायरेक्टरी को प्रोवाइड करता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट कोई ऐप है दोस्तों, तो वो ट्रू कॉलर ही है, और मेरे हिसाब से आपको ट्रू कॉलर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और मुझे आप लोगों को समझाना था ट्रू कॉलर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में, और वो कैसे एक्यूरेट डेटा देती है उसके बारे में। और यह बात ना भूले दोस्तों कि आपकी जो कॉन्टैक्ट है वो ट्रू कॉलर के डेटा पे जा रही है, और ट्रू कॉलर में ऐसा फीचर है दोस्तों कि अगर आप किसी के नाम को सर्च करेंगे तो उसकी नंबर भी शो कर सकती है। हालांकि करेगी नहीं, बहुत ही कम चांस है, किसी किसी कर देती है, लेकिन कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही करें और अपना प्राइवेसी रिस्क को देखकर समझ ले। दोस्तों मैं शाहरुख, और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप लाइक करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। सॉरी, चैनल शेयर नहीं होता, चैनल सब्सक्राइब होता है। थैंक यू।